हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूज़पेपर एंड देयर फाउंडर्स के ऊपर। बहुत सारे एग्जाम गाइस जिनके अंदर स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उनमें एक टॉपिक जरूर आता है न्यूज़पेपर के ऊपर। मॉडर्न हिस्ट्री या लगभग अलग अलग इतिहास काल में जो न्यूज़पेपर रहे हैं उन सब के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वारी है तो यू कैन मेल मी एट jatinsinghla@gmail.com। आप फेसबुक के ऊपर भी मेरा पेज फॉलो कर सकते हो, दैट इज जतिन सिंगला स्टडी। चलिए लेते हैं आज का पहला, दैट इज B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, एक बात और याद रखना, ये इंडिया के आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री भी थे आजाद भारत के। ओके, नेक्स्ट, पहला न्यूज़पेपर जो इन्होंने लिखा दैट इज मूक नायक 1920 के अंदर। दूसरा न्यूज़पेपर जो इन्होंने लिखा दैट इज बहिष्कृत भारत। तीसरा न्यूज़पेपर का जो इन्होंने लिखा दैट इज जनता मासिस 1930 के अंदर। ओके, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन न्यूज़पेपर जो इन्होंने लिखा दैट इज प्रभ उदय भारत इन द ईयर ऑफ 1956। अगर आप इनमें से पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है तो मूक नायक एंड प्रभ उदय भारत, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछे जाने वाले कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको याद रखने, इन्होंने अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये बात भी आपको याद रखनी है। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज भीमराव अंबेडकर। जेके हिक्की मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जेके हिक्की ने जो न्यूज़पेपर लिखा उसका नाम था बंगाल गैजेट, और ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, बंगाल गैजेट इन द ईयर ऑफ 1780। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देख सकते हैं ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर है जेके हिक्की के द्वारा लिखा हुआ, दैट इज बंगाल गैजेट। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए न्यूज़पेपर जिन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन। ओके, इन्हें महात्मा का जो टाइटल था वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहला न्यूज़पेपर जो गांधी जी के द्वारा कंपाइल्ड किया गया दैट इज यंग इंडिया, और ये इंग्लिश भाषा में था। नेक्स्ट है हरिजन बंधु इन गुजराती। नेक्स्ट है हरिजन सेवक इन हिंदी। नवजीवन एंड इंडियन ओपिनियन, ये भी दोनों हिंदू के अंदर थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर इन सब में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो नवजीवन, इंडियन ओपिनियन एंड यंग इंडिया, दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, एक बात और आपको गांधी जी के बारे में याद रखनी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी को मैंने जैसे आपको बताया कि महात्मा का जो टाइटल था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, और महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल दिया था, आप ये कह सकते हैं कि नाम से पुकारा था, दैट इज गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को एक नाम से पुकारा था, दैट इज गुरुदेव। और इसके अलावा विश्व कवि, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर को कहते थे, विश्व कवि। और तीसरा नाम गोरा, गोरा। ओके, बाल गंगाधर तिलक, ये एक्सट्रीमिस्ट के एक मेंबर थे। ठीक है, पहला न्यूज़पेपर जो इन्होंने लिखा दैट इज केसरी, जो कि मराठी भाषा में था। ओके, और दूसरा न्यूज़पेपर जो इन्होंने लिखा दैट इज मराठा, ये इंग्लिश भाषा में था। इन दोनों न्यूज़पेपर की मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, साथ में आपको लैंग्वेज यूज याद रखनी है, बिकॉज जितनी बार भी मैंने ये एग्जाम में देखा है तो इसमें न्यूज़पेपर के साथ साथ उसकी लैंग्वेज पूछी गई है। ओके, तो केसरी इन मराठा लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, एंड मराठा इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था, दैट इज गणपति फेस्टिवल, ये भी याद रखना। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ अनरेस्ट भी बोलते हैं, फादर ऑफ अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले, यहां पर आप देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनके द्वारा लिखे गए न्यूज़पेपर का नाम था सुधारक। अबुल कलाम आज़ाद
इन्होंने लिखा अल हिलाल और अल बलग, अल हिलाल और अल बलग। एनी बेसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके द्वारा लिखे गए दो न्यूज़पेपर थे। पहला था न्यू इंडिया जो कि डेली प्रकाशित होता था, और दूसरा था कॉमनवेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट आईएनसी की पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राम मोहन राय, इन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाता है, और इन्हें राजा का टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने इन्हें टाइटल दिया था राजा का। ओके, पहला न्यूज़पेपर जो इन्होंने लिखा दैट इज सामवाद कामुडी, जो कि बंगाली भाषा में था। एंड द नेक्स्ट न्यूज़पेपर दैट वाज रिटन बाय द राजा राम मोहन राय दैट इज मिरात उल अकबर, और ये भारत में लिखा गया पर्शियन लैंग्वेज के अंदर पहला न्यूज़पेपर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अरविंदो घोष, इन्हें सर अरविंदो घोष कहा जाता था। इनके द्वारा लिखा गया न्यूज़पेपर था दैट इज वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का जन्म मोगा में हुआ। मोगा पंजाब के अंदर पाए जाने वाला एक छोटा सा शहर है। ओके, और इन्होंने जो न्यूज़पेपर लिखा दैट इज पंजाबी, पंजाबी। दादा भाई नौरोजी, इतिहास के अंदर अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पर्सन का है तो दैट इज दादा भाई नौरोजी। ओके, इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था दैट इज रोस्त गफ्तार, और ये गुजराती भाषा में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर था, रोस्त गफ्तार। चलिए, कुछ और बातें मैं दादा भाई नौरोजी के बारे में एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम हिंदी में जिसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे इंसान थे इंडिया में जिन्होंने इंडिया की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करी, और जब इन्होंने कैलकुलेट करी थी तब प्रति व्यक्ति आय आई थी 20 रुपए। ओके, तो पर कैपिटा इनकम मैं आपको बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ओके, टोटल इनकम डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन। आपने नाम सुना होगा आईएनसी, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो ये जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस पार्टी को जो ये कांग्रेस शब्द है, ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। दादा भाई नौरोजी आईएनसी के सेकंड प्रेसिडेंट थे, आईएनसी के सेकंड प्रेसिडेंट थे, और ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने सेकंड इन 1886। 3 बार ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे, 3 टाइम्स। ओके, और ये पहले ऐसे भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो लंदन की पार्लियामेंट, जो लंदन की पार्लियामेंट के अंदर एज ए मेंबर चुने गए, लंदन की पार्लियामेंट के अंदर एज ए मेंबर चुने गए। ये ऐसे पहले भारतीय थे इन द हाउस ऑफ कॉमन। लंदन की जो पार्लियामेंट है उसे हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं। ठीक है, वैसे जो भारत की लोकसभा है उसे भी हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं, क्योंकि अगर आप भारत का संविधान देखें तो भारत का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो ज़्यादातर लंदन या यूके के, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा दैट इज हिंदुस्तान। अमृतसर के अंदर एक बहुत ही फेमस मंदिर है दैट इज दुर्गियाना मंदिर, दुर्गियाना। ओके, तो क्वेश्चन आता है दुर्गियाना मंदिर का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? दैट इज नन अदर देन मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, केएम पनिक्कर, हिंदुस्तान टाइम्स। कुछ और न्यूज़पेपर, रॉबर्ट नाइट के द्वारा लिखा हुआ स्टेट्समैन, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा सकते हैं यहां पर आप। नेक्स्ट है मोहम्मद अली कामरेड, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन सोशलिस्ट, बरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, तलवार, जो कि बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहां से लिखा जाता था। ईश्वर चंद विद्यासागर, सोम प्रकाश, दविंदर नाथ टैगोर, इनके द्वारा लिखा गया न्यूज़पेपर था इंडियन मिरर,
नेक्स्ट, संध्या, ये न्यूज़पेपर का नाम है, रिटन बाय बीबी उपाध्याय। विचार लहरी, दिस न्यूज़पेपर इज रिटन बाय कृष्णा चिपलंकर। हिंदू पेट्रियट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन बाय गिरीश चंद्र घोष। युगांतर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो युगांतर न्यूज़पेपर था ना, वो दो लोगों के द्वारा लिखा गया था। एक तो थे बरिंदर कुमार घोष और दूसरे थे भूपिंदर नाथ दत्ता। नेक्स्ट, बॉम्बे क्रॉनिकल्स, फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल्स, फिरोज शाह मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच।